हम तो A to Z के मानने वाले लोग हैं, लेकिन 85% को अलग करके बात करेगा तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? तो 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? तो उनका प्रकटीकरण है, और वो प्रकटीकरण सामयिक दिखता है। इसलिए दिखता है कि अगर किसी को लांछित वंचित लोगों को आप घृणा से देखिएगा तो उसका अपमान तो हम लोग तो राजद वाले तो नहीं सहन करेंगे। ना सवाल नहीं पड़ा। जब मानव मूल विखंडित हो जाए तो फिर धर्म कहाँ आता है? पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो चतुर परमीना। अरे जब स्वदेशे ही राजा पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूजते, जब ये व्याख्या है, ब्रह्म जानती ब्रह्मणा जब ये कहा गया, जाति नहीं कही गई है, और भगवान स्वयं ही अपने उद्गार में, अपने उद्बोधन में, मार्गदर्शन में यह बात स्पष्ट कर दी है कि मानव से घृणा जो होता है, करने वाला मानव होता है, वो नरक योनि को जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के बिहार में विवाद छिड़ा हुआ था, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सत्ता पक्ष के नेता पे प्रतिरोप आरोप लगा रहे थे, लेकिन हम इस वक्त आरजेडी कार्यालय के बाहर हैं। देख लीजिए, इधर आरजेडी कार्यालय है और एक तरफ कह लें तो ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर क्या दर्शा रहा है। सबसे पहले आप ये पोस्टर को देख लीजिए। तो इस विषय पे हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह यादव। सर, आप लोग इस तरह का पोस्टर काहे आप लोग लगाते हैं? ये पोस्टर तो दलित पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने लगाया है। राजद कार्यालय के बाहर जो ये हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्रार साहब का बिल्डिंग है, उसके बगल में लगी हुई है। राजद का 2 नंबर जो कार्यालय है उससे अलग है। अब जिनका भाव है, भाव का प्रकटीकरण है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल पूरी तौर पर पहले ही कहा है कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित कमजोर तबका के लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो इसमें कहाँ सवाल खड़ा होता है कि भाई हम लोग किसी धर्म के विरुद्ध हैं। लेकिन अगर धर्म के किसी भी पुस्तक में जो मानव द्वारा रचित किया गया है और उसमें मानव मूल्यों को विखंडित करता है, तो एक सवाल खड़ा होता है उन लोगों के द्वारा जो लोग के कहीं न कहीं आहत हुए हैं। तो ये सवाल है। इस पोस्टर के बारे में आप कुछ समझा सकते हैं? नहीं, अब सवाल ये नहीं है कि मैं पोस्टर के बारे में समझाऊं, पर इतना जरूर कहूँगा कि जब चीज़ें पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो चतुर परमीना। मैं देख रहा था कल, अरे जब स्वदेशे ही राजा पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूजते, जब ये व्याख्या है, ब्रह्म जानती ब्रह्मणा जब ये कहा गया, जाति नहीं कही गई है, और भगवान स्वयं ही अपने उद्गार में, अपने उद्बोधन में, मार्गदर्शन में यह बात स्पष्ट कर दी है कि मानव से घृणा जो होता है, करने वाला मानव होता है, वो नरक योनि को जाता है। तो मानव से घृणा अच्छा नहीं है। ये तो वृत्तिधारी लोगों ने कुछ कहीं कहीं अपने अनुसार जो वर्णित कर दी है, लेकिन मूल जो ग्रंथ है उसके प्रति सब लोगों की आस्था है। लेकिन मानते हैं कि उसमें 2 ग्रंथ है जो गलत है? जो चौपाई कहीं न कहीं मानव मूल्यों को विखंडित करता है, उसको कोई सही नहीं मान सकता। खंडित करता है तो साफ है ना भाई कि जब मानव मूल विखंडित हो जाए तो फिर धर्म कहाँ आता है? तो यह भी एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर कोई दलित या फिर महादलित कमजोर तबका का लोग अगर पढ़ ले तो वही लेता है तो सपोले के समान हो जाता है। दूध पिलाने के बाद सर्प सपोला बन जाता, वही है। और भी एक चीज लिखे हुए हैं, 50 एक मिनट पहले मेरा सुनिएगा, 85% हिंदुओं का कब तक सहेगा अपमान हिंदुस्तान? हम तो A to Z के मानने वाले लोग हैं, लेकिन 85% को अलग करके बात करेगा तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? तो 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? तो उनका प्रकटीकरण है, और वो प्रकटीकरण सामयिक दिखता है। इसलिए दिखता है कि अगर किसी को लांछित वंचित लोगों को आप घृणा से देखिएगा तो उसका अपमान तो हम लोग तो राजद वाले तो नहीं सहन करेंगे। ना सवाल नहीं पड़ा था। हम तो दलित को पढ़ना चाहिए कि नहीं? सबको पढ़ना चाहिए, अगड़ा हो पिछड़ा हो सबको पढ़ना। वो वृत्ति संरक्षण का प्रतीक है। और भी एक चीज लिखा हुआ है, क्या भाजपा को
5% क्या दलित अति मतलब है? पिछड़ों का मतलब अत्याचार। कोई मतलब नहीं। भाजपा तो सबके विरोधी है भाई, जानते कैसे विरोधी है? सबका विश्व गुरु बना रहे हैं भाजपा बोल। अरे नहीं सच, अरे भाजपा कहीं है भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा हाँ बड़का झूठा पार्टी। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं हूं अमन पटना।